Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. And viewers, today we were talking about the exercise of 2.4 from class 9 mathematics. Before going to solve exercise 2.4, I want to discuss few basic formulas which are uses in this exercise. And so first of all, have a look of these laws and then we will start our exercise. So first of all, we have to discuss about the laws of exponents. Laws of exponents. Laws mean qawaneen and exponents mean exponent mean power. पावर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. पावर्स के बारे में हम अपनी क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं. तो एक्सपोनेंट क्या होता है? फर्स्ट आई विल टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ एक्सपोनेंट. सो if there is any real number a to the power of n, a to the power of n means a कोई भी हमारे पास रियल नंबर है और n उसकी पावर है. तो ये जो पावर होती है ये कहलाती है हमारा एक्सपोनेंट. मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम इसको एक्सपोनेंट कहते हैं. और ये एक्सपोनेंट जिस नंबर के ऊपर लाई कर रहा होता है दिस इज़ कॉल्ड आवर बेस. mean a real number is called the base and n is called the exponents. In our simple wording, if I will write 3 to the power of 8, 3 to the power of 8, for example, there is 3 power 8, then 3 is called my base and this 8 is called exponent. ये जो पावर होगी मेरे पास ये कहलाएगा उसका एक्सपोनेंट. तो आज हम इसी के लॉस के बारे में पढ़ेंगे, इसी के कवानीन के बारे में पढ़ेंगे कि इस एक्सपोनेंट के ऊपर हम कौन कौन से लॉज को अप्लाई करें तो उसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से पॉसिबल है. मींस के डिफरेंट टाइप में हमारे पास ये पावर्स आ जाती हैं, ये एक्सपोनेंट आते हैं. तो जब हम इन पावर्स को अलजेब्रा में यूज़ करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस में यूज़ करते हैं, तो फिर इस पावर के किस किस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, हम इसको किस किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से इस पावर के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं जिसकी बेस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. So our first law of exponent is if a to the power of m and a to the power of n means there is same base. कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसकी बेस सेम है लेकिन उसके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन लाई करती है. इन बिटवीन टू नंबर्स the product lie, the same numbers product lie and different powers. तो अगर ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं with the same base but different powers, तो प्रोडक्ट में पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं. बेस सेम, पावर ऐड. तो इसको हम इस लॉ को हम यूं भी लिख सकते हैं कि इफ़ द बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स कैन गेट add. When the bases are same then the exponents can get add. My second law of exponent is a to the power of m and the whole power n. a exponent की फॉर्म में m और उसका whole exponent n है. मीन्स के वैल्यू में एक्सपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है. तो जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. मींस a पावर m एंड n. माय थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इज a b. देयर आर टू डिफरेंट नंबर्स a b. The whole power is n.
ए और बी कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, कुछ भी हो सकता है। ए एंड बी देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज, देयर आर टू डिफरेंट रियल नंबर्स एंड देयर exponent is n. Then we can write this exponent separately on both the numbers. We can write a to the power of n, b to the power of n. Next is my fourth law of exponent, कि कोई से भी दो रियल नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, कोई से भी दो रियल नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, a over b. A and B there are two different type of numbers and their whole power n. तो जब हम इस पावर को, इस एक्सपोनेंट्स को ओपन करते हैं तो ये एक्सपोनेंट इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेटली लिखा जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में सेपरेटली लिखा जाता है, इसी तरह से डिवीजन में भी वो सेपरेटली लिखा जाता है। हम उसको लिखेंगे a to the power of n डिवाइडेड बाय b to the power of n. In our fifth law, if there are two, if there is a same number a and a is any real number. In the numerator a to the power of m, in the denominator a to the power of n, means दोनों की बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, बेस सेम एक्सपोनेंट्स डिफरेंट। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जब न्यूमरेटर के साथ जाके अटैच होगी तो वो उसकी पावर को माइनस कर देगी। मीन्स वी हैव टू राइट इट a टू द पावर ऑफ m देन माइनस n। इन दोनों की क्योंकि बेस सेम है तो ये वैल्यूज़ डिवीजन की वजह से यहाँ पर माइनस होते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बेस सेम है a, तो अगर बेसिस सेम हो और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से अगर बेसिस सेम हो और दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स आपस में एक दूसरे के साथ माइनस हो जाती हैं। Next, my sixth law of exponent is a to the power of minus n. A is any real number and there is an exponent which is equal to minus n. तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी जा रही है। अगर हम इस पावर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स टू से दैट दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a टू द पावर ऑफ n। यहाँ पर फिफ्थ लॉ में जैसे हम वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की फॉर्म में लेके जाते हैं तो वो यहाँ पर माइनस हो जाती है, लेकिन यही वैल्यू जब दोबारा से डिनोमिनेटर में जाएगी, यही नेगेटिव वैल्यू जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो वो दोबारा से प्लस की फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह से आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू प्लस हो, a प्लस n हो, तो जब वो डिनोमिनेटर की वैल्यू में जाएगी तो फिर वो माइनस हो जाएगी। मीन्स हम इसको लिखेंगे 1 ओवर a माइनस n। My seventh law of exponent is a to the power of 0. a is any real number, किसी भी रियल नंबर की का एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बशर्ते दीगर कि ये a कभी भी 0 नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई सिंपल वैल्यू लिखी जाएगी। ये a कोई भी रियल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, 11 21 कुछ भी हो सकता है ये। तो a कोई भी एक नंबर हो सकता है और अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल जाएगी। इसी तरह से अब हम इन तमाम लॉज को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी, एक्सरसाइज 2.4 माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 243 टू द पावर ऑफ -2 over 3 and 32 to the power of -1 over 5।
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 196 होल पावर -1। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद लाजमी अगेन क्वेश्चन को रिपीट किया करें। दिस इज इक्वल टू 32 - 1/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 196 पावर -1। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें जो चीज़ इरिटेट करती है वो होता है ये नेगेटिव साइन। हम पता नहीं क्यों इस नेगेटिव साइन से हमेशा खौफज़दा रहते हैं। तो अगर हम इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर रिमूव करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? हमें कौन सा ऐसा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना होगा जिससे ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाए? तो अगर हम डिवीजन का लॉ यूज़ करें, मीन्स के जिसमें हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर बनाते हैं, तो वहाँ पर माइनस का एक्सपोनेंट प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस का एक्सपोनेंट माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं प्रीवियस लेकर जाऊँ आपको लॉस के ऊपर, तो यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इस यहाँ पर मेरे पास माइनस साइन हो और मैं उसको न्यूमरेटर की फॉर्म में लेके जाऊँ तो ये वाला माइनस साइन ऊपर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को इंटरचेंज करती हूँ और अपने नेगेटिव साइंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूँ। सो दिस होल वैल्यू इज़ इक्वल टू 240 ये न्यूमरेटर की वैल्यू ऊपर जाएगी और ये दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। प्लीज़ इस कटिंग को अवॉइड कीजिएगा। दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मैं न्यूमरेटर की फॉर्म में लेके जा रही हूँ, तो ये वाला माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि ये -1 ऊपर जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 243 रेज़ टू पावर -2/3, तो जब मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी तो ये वाली वैल्यू मेरी अगेन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर पावर के साथ प्लस लिखा जाए या वैल्यू के साथ प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग प्लस। सो 243 डिनोमिनेटर में गया तो 2/3 हो गया। इसी तरह से 32 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5। अब हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। देयर इज़ 196, 243 एंड 32। सो हम 196, 243 और 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू find out the prime factorization of 196. So start it to divide. First of all 2 9s are 18 and 2 8s are 16. This is equal to 2 4s are 8, 2 9s are 18, then 49 go with 7 7s are 49 and divided by 7 1s are 7. So its prime factorization is 196. This is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 7 multiplied by 7. There is a square root, so I will write square root divided by. Now I am going to find the prime factorization of 243. So 243 is equal to so its last number is odd number, तो odd numbers पे ही ये डिवाइड होगा, तो 2 पे तो डिवाइड हो नहीं सकता बिकॉज 2 इज़ एन इवन नंबर। यहाँ पर हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि इधर लास्ट डिजिट 6 लिखा हुआ था। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया करें तो पहले वैल्यूज़ को चेक कर लिया करें। इसके लिए आप इजी हो जाएंगे कि यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो है वो एक प्राइम नंबर है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 3 इज़ अगेन एन ऑड नंबर, तो इसको ऑड से ही डिवाइड करते हैं। तो 3 पे आ जाएगा, 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3।
नेक्स्ट अगेन देयर इज़ अ 1, तो ऑड नंबर पे जाएगा, 3 2s are 6 and 2 carry, this will 21, 3 7s are 21, again this is 27 and odd number, so 3 9s are 27, then 3 3s are 9 and 3 1s are 3. And my next number is 32. So 32 is an even number, so I will start it with even number. So there is 2 1s are 2, 1 carry, 2 6 are 12, then 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So the prime factors of these values are 243, which is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, and the whole power is 2 over 3. Similarly, there is 32, which is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, and there are 5 2's, and then I will write its power is 1 over 5. So now we have to convert these values in exponential form. So there is a square root, there are 2 2's, so can I write 2 to the power of 2? Similarly, there are 2 7's, so I can write 7 to the power of 2. There are 1 2 3 4 5, 3 5's, and the multiplication is to the power of 2 over 3. Multiply, there are again 2 to the power of 5, and the whole power is 1 over 5. And we can also note that this square root is equal to 1 over 2. स्क्वायर रूट की जो बेसिक वैल्यू होती है वो 1 over 2 के इक्वल होती है. सो कैन वी राइट इट एज लाइक 2 to the power of 2 multiply 7 to the power of 2 and whole power 1 over 2. And next, अब देखें यहाँ पर 3, there is any real number base, उसका एक्सपोनेंट है 5 and the whole exponent is 2 over 3. इसी तरह से यहाँ पर 2 base, its exponent is 5 and the whole exponent is 1 over 5. तो जब दो एक्सपोनेंट इस तरह से लिखे जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं. वी कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ these laws as like this: a to the power of m and the whole power, and then we can write it a to the power of m multiplied by n. So we can write it 3 5 multiplied by 2 over 3 and 2 5 multiply 1 over 5. Similarly, we can write it as like this: 2 to the power of 1 over 2 and 7 to the power of 1 over 2. डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3. अब देखिए पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, ये 5 1s are 5, 5 1s are 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 2. इसी तरह से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. देन माय रिमेनिंग वैल्यूज़ आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 and divided by 3 to the power of 10 over 3 multiplied by 2. यहाँ से ये 2 1s are 2, 2 1s are 2. Then my remaining value is 7 over 3 to the power of 10 over 3. Now we have to solve this 3 power 10 over 3. Can we write it as like this: 7 over, यहाँ से अगर हम इसको देखें 3 10 को क्या हम लिख सकते हैं 9 प्लस 1 और डिवाइडेड में आ जाएगा मेरे पास 3. 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
3। इसी तरह से हम इस 7 को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो ये 3 दोनों वैल्यूज़ के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 पावर 9/3 प्लस 3 की 1/3। तो देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं। तो अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करें, माय फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि जब बेस सेम होती है तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो कैन आई राइट इट एज लाइक दिस 3 to the power of 9/3 and 3 to the power of 1/3 मीन्स कि इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ये बेस 1 बाय 1 सेपरेट हो गई। हमने ये लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ किया। देखिए a to the power of m plus n, तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हम उन्हें सेपरेट भी लिख सकते हैं। अगर वो सेपरेट होती हैं तो हम उन्हें ऐड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ऐड होती हैं तो हम उन्हें सेपरेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पर वैल्यूज़ दोनों को सेपरेट कर लिया। दिस इज़ 3 1s are 3, 3 3s are 9, so this is equal to 7/3 to the power of 3 and 3 to the power of 1/3, and now I can write it 3 means 3 multiplied by 3 multiplied by 3, so this is 3 times 3 is 27, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ द क्यूब रूट, so I can write it the cube root 1/3. I can write it as like this, and this 3 is here, so this is my answer. Now I am going to solve second part. Second part is 2, then x to the power of 5 and y to the power of -3, and then -8, x to the power of -3 and y to the power of 2. So I am going to repeat the question. x5 y -4 bracket and -8 x -3 and y 2. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोडक्ट, दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में प्रोडक्ट का साइन है। सो 2 multiplied by -8. Now x5 and this x -3. Now this y -4 and y2. I am arranging the values. Values are now getting arranged. So plus minus 2 8s are 16. Now bases are same, then exponents can get add. So x5 plus -3 and y -4 plus 2. Now by simplifying, -16 and this is equal to x. Now plus minus means 5 -3 and y plus -4 minus 2 is 2, and greater value has negative sign, so I can write it -2. Next is -16 x plus minus 5 -3 2. There is a plus sign because greater value has plus sign. Now this is y -2. So -16 x की power 2, there is a -2, so I can write it in division form to become it a +2. So this is my answer. Now I am going to solve third part. First of all, I am going to repeat the question. This is x -2 y -1 z -4 divided by x power 4 y -3 and z power 0, and the whole power is -3. So this is equal to जी, सबसे पहले हम वैल्यूज़ को
न्यूमरेटर की फॉर्म में रीअरेंज कर लेते हैं। मीन्स कि ये जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ लिखी गई हैं, हम इनको न्यूमरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका मालूम है कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की फॉर्म में वैल्यू जाती है तो उसकी एक्सपोनेंट के साइन चेंज हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ प्लस साइन कैन गेट माइनस, एंड इफ़ देयर इज़ माइनस साइन इट कैन गेट प्लस। सो आई कैन राइट इट एज x minus 2 as it is. So this minus 4 proceeded in numerator form, so its value became -4। ये अपना साइन चेंज कर लेगा। यहाँ पर अगर प्लस का साइन होगा तो ऊपर जाकर वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से y -1 एज इट इज़, एंड दिस y -3, ये जब ऊपर जाएगा तो ये अपने साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से z की पावर -4 एंड ये z पावर 0 जब ऊपर जाएगा तो यूँ। So this is -3 as it is. Now we also know that when bases are same then exponents get add with each other. So -2 plus -4, then y -1 plus 3, then z -4, and we also know that any value which exponent is equal to 0, this is equal to 1. So I can write z power 0 is equal to 1 and the whole power is -3. Now this is equal to x -2 plus minus -4, y minus plus -3 minus 1 is equal to 2, and the greater value is 3. 3 has this positive sign, so यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से z -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ -4 ही रहेगा, एंड माई होल पावर इज़ -3. नाउ दिस इज़ x minus plus 4 plus 2 is equal to 6, and 4 is a greater value and greater value has negative sign, so I will write minus. अच्छा, अब इस वैल्यू के साथ ही हम इस बाहर की पावर को अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी ऑल्सो नो दैट कि जब बाहर इस तरह से पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो वो अंदर भी 1 by 1 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3। इसी तरह से y की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, एंड z पावर इज़ -4 एंड देन मल्टीप्लाई विद -3. नाउ दिस इज़ इक्वल टू x minus plus, so sign will be plus 6 3s are 18 एंड प्लस साइन विद प्लस। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ग्रेटर वैल्यू का साइन नहीं लिखते, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर ग्रेटर वैल्यू का साइन लिखते हैं। यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन भी मल्टीप्लिकेशन वाला ही आएगा, माइनस एंड माइनस प्लस। नाउ y प्लस माइनस 2 3s are 6 and z is equal to minus plus 4 3s are 12. अब यहाँ हमारे पास y की पावर 6 नेगेटिव है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, वैल्यू को नीचे ले जाएंगे ताकि हम इसकी पावर को प्लस में कन्वर्ट कर सकें। सो दिस इज़ माय आंसर जी। नाउ इट्स पार्ट 4. पार्ट 4 इज़ 81 to the power of n 3 power 5 minus 3 power 4n minus 1, and this is 243 whole divided by 9 to the power of 2n and 3 to the power of 3. So I am going to start its solution. After solution I will again repeat my question. This is 3 to the power of 4n minus 1 and 243. This is whole divided by 9 to the power of 2n and 3 to the power of 3. अब जनाब सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हम
वैल्यूज़ की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243. सो यहाँ से अगर हम देखें प्रीवियस में हमने 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट की थी. सो दिस इज़ 1 2 3 4 5. 3 to the power of 5 is the prime factorization of 243. और अगर यहीं से हम 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है. तो 3 यहाँ से जब इसके साथ स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4. सो 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे पास आ जाएगा 3 to the power of 4 and whole power n. नाउ 3 power 5 as it is माइनस, यहाँ पर देखें बेस सेम है, दोनों वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. तो सब्ट्रैक्शन में मैं बेस को दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेटली लिख सकती हूँ. दिस इज़ इक्वल टू 4n और 3 power minus 1. When bases are same then exponents can get add or subtract. And 243, this is the prime factorization of 3 to the power of 5. इसी तरह से डिवीजन में आ जाएगा 9. 9 इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 to the power of 2. 3 3s are 9. So there are 2 3s. So I will write 3 to the power of 2 and then whole power is 2n. And this is 3 to the power of 3. Now I am going to simplify this value 3 to the power of 4 और ये 4 पावर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 की पावर 4n. इसी तरह से 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n, 3 पावर माइनस 1 एंड 3 पावर 5. दिस होल डिवीजन इज इक्वल टू, दिस इज 2 to the 4n और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 to the power of 3. यहाँ पर अगर आप वैल्यूज़ को देखो तो ये 3 की पावर 4n है और ये 3 की पावर 5 है. यहाँ भी ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं और विद द नेगेटिव साइन ऑन द अदर साइड 3 to the power of 4n और 3 to the power of 5. तो यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, इधर भी मौजूद हैं और इधर भी मौजूद हैं. तो कैन आई राइट इट एज अ कॉमन नंबर 3 to the power of 4n and 3 to the power of 5. इसको मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई बाहर कॉमन. तो इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेस पे हम लिख देंगे 1 क्योंकि यहाँ पर कोई रिमेनिंग वैल्यू नहीं बची. सो वेयर देयर इज़ नो वैल्यू देयर इज़ 1. प्रोडक्ट जा रहा है तो प्रोडक्ट में ये दोनों वैल्यूज़ बाहर कॉमन आ गई और इन दोनों की प्लेस पे हमने लिखा 1 देन माइनस. अब ये 3 to the power of 4n बाहर, ये 3 power 5 बाहर, रिमेनिंग वैल्यू इज़ 3 to the power of minus 1 and this whole division is equal to 3 to the power of 4n and 3 to the power of 3. यहाँ पर देखें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है. अगर मैं वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 3 to the power of 4n 3 to the power of 4n से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ सो दिस इज़ इक्वल टू 3 to the power of 5 और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर को माइनस कर देगी. या फिर मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ कि ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -3. यहाँ पर आ जाएगा जब हम पास 1 देन माइनस. अब देखो इस 3 की पावर है -1. अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम में भी एक ऐसी वैल्यू मौजूद थी, ये a की पावर थी -n विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर a n के. जब मैं उसको नीचे लेके गई डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो वो वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो गई. तो मैं इस वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देती हूँ और ये मेरे पास हो जाएगी 1/3. यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 3 5 की पावर -3. देन इन वैल्यूज़ का मैं ले लेती हूँ जनाब एलसीएम में ये आ जाएगी वैल्यू 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1. यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 5 - 3 इज़ इक्वल टू
2. There is 3 minus 1, 2 over 3. 3 power 3, this is equal to 9, multiply 2 over 3. 3 ones are 3, 3 threes are 9. Then this 3 twos are 6. So this 6 is my answer. अब जनाब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास a की पावर x की पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b एंड होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b डिवाइडेड बाय x पावर c एंड होल पावर b प्लस c एंड नाउ x पावर c डिवाइडेड बाय x पावर a एंड द होल पावर c प्लस a एंड वी हैव टू शो दैट दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू 1. So let's start our solution. So in the solution I will take left hand side is equal to x power a over x power b. This is a plus b. Then multiply x power b over x power c, b plus c. And next x power c over x power a and c plus a. So I can write it x पावर a और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस b एंड द होल वैल्यू इज़ a प्लस b. सिमिलरली x पावर b डॉट x पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आ जाएगा b प्लस c. इसी तरह से x पावर c और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो माइनस a c प्लस a. यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स गेट ऐड. सो x a माइनस b और यहाँ से आ जाएगा a प्लस b. इसी तरह से x b माइनस c और ये आ जाएगा b प्लस c. इसी तरह से ये आएगा x c माइनस a और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c प्लस a. अगर हम इस क्वेश्चन को और से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है. वी हैव टू यूज़ अवर आइडेंटिटी a माइनस b एंड a प्लस b. सेम वैल्यूज़ विद ऑपोजिट साइंस. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज अवर फॉर्मूला. x माइनस a एंड x प्लस a दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब अगेन देखें बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स कैन गेट ऐड. सो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. Now look, this is negative and positive cut, minus plus cut and plus minus cut. So x की पावर हो गई जनाब 0 और कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है. सो दिस इज़ माई राइट हैंड साइड. सो ही सेड दैट शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज प्रूव्ड. Now I am going to solve question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. तो जनाब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका 5 टू द पावर ऑफ 2 और फिर 2 की पावर है जनाब 3. दिस इज़ इक्वल टू 5 की पावर 2 एंड देन माई होल पावर इज़ 3. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 की पावर इज़ 2 and then 2 power 3 means ये 2 multiply with 3 time. 2 multiply by 2 multiply by 2. Multiply this 2 with 3 time divided then 5.
ये 2 इस 3 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 5, 2 3 ज़ा 6। तो वैल्यूज़ के दरमियान अगर डिवीजन का साइन हो तो पावर आपस में एक दूसरे को माइनस कर देती हैं। जैसे यहाँ पर डिवीजन में प्लस का साइन हो, दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन हो, सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर डिवीजन का साइन हो तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे को माइनस करती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 6, दिस इज़ इक्वल टू 5, 8 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 25, दिस इज़ माई आंसर। इसी के सिमिलर मेरे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 इज़ x की पावर 3 एंड माई होल पावर इज़ 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, 3 की पावर 2। सिंप्लीफाई दिस, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगी। डिवाइडेड यहाँ पर है x की पावर 3 और इस 3 की पावर है 2, मीन्स पहले हम इस 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। So this is equal to x, 3 2 ज़ा 6 and this is divided by x, 3 3 ज़ा 9। सेम रूल को सॉल्व करते हुए कि अगर दोनों वैल्यूज़ के दरमियान डिवीजन का साइन हो तो पावर्स एक दूसरे के साथ माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3, ग्रेटर वैल्यू इज़ माइनस, सो आई विल राइट -3। और यहाँ पर ये पावर -3 में है तो अगर मैं इसको ओवर के फॉर्म में लिखूँगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ माई आंसर। अब जनाब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2 टू द पावर ऑफ 1/3। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2 पावर 1/3, 27 पावर 1/3 एंड देन 60 पावर 1/2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 180 पावर 1/2, 4 पावर -1/3 एंड 9 पावर 1/4। तो अकॉर्डिंग टू माई मेथड मैं सबसे पहले इस माइनस साइन से अपनी जान छुड़वाती हूँ। इस माइनस साइन को अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा मेरे पास +1/3। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3। यहाँ पर मैं साथ साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मीन्स 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब हम बात कर लेते हैं जनाब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 की। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 60 ज़ीरो है, इवन नंबर पर डिवाइड हो जाएगा तो 2 पे स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, देन 2 15 ज़ा 30 एंड 15 हो गया, दिस इज़ ऑड वैल्यू सो 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 ज़ीरो है, 2 पे डिविजिबल होगा सो 2 90 80 180, देन 2 4 ज़ा 8 1 कैरी, देन 2 5 ज़ा 10। अब 45 है, दिस इज़ एन ऑड नंबर तो ऑड नंबर पे जाएगा तो हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी चला गया तो 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो वैल्यूज़ हम इसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर देखें 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन में देयर आर 2 2s 1 and 2, so I can write it 2 to the power of 2, then multiply 3, then multiply 5
एंड द होल पावर इज़ 1/2। इस पावर को मैं ऊपर ले जाती हूँ, ये बन जाएगी मेरे पास 4 इज़ द पावर ऑफ 2 और फिर होल पावर हो जाएगी -1/3। इसी तरह से डिवीजन में जाएंगे। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 2 टू द पावर ऑफ 2, देन 3 टू द पावर ऑफ 2 एंड देन 5 एंड देयर होल पावर इज़ 1/2। ये वैल्यू हमारी ऊपर चली गई और यहाँ से हम लिखेंगे 9 इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 की पावर 2 एंड द होल पावर इज़ 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं, पावर्स आपस में सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर 1/3, देन 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये सारी वैल्यूज़ इस बाहर एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगी, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 1/2 एंड देन 5 1/2 और यहाँ से ये आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू -1/3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगेन मल्टीप्लाई होगी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1/2, देन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, देन 5 की पावर 1/2 एंड दिस इज 2 की पावर 1/4। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को देखें तो कौन सी वैल्यूज़ आपस में कट हो रही हैं, ये वैल्यू इससे कट, ये इससे कट, ये इससे कट हो गई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 की पावर 1/3। यहाँ पर देखें ये 3 है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट गई, मीन्स इसकी पावर 3, या फिर मैं सिंप्लीफिकेशन में इसको लिखती हूँ ताकि आपको कटिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये हो गया 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 एंड देन 2 -2 1 ज़ा 2/3। सॉरी, यहाँ पर पावर जो है वो ऊपर गई थी तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो जनाब ये वैल्यू डिवाइड हो गई, यहाँ पर बचा हमारे पास 2, इधर आ गया मेरे पास 3, फिर आ गई मेरे पास पावर 1/2, फिर आ गई पावर 3 1/2। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 5 1/2 5 1/2 से, और ये 3 1/2 3 1/2 से। यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बची जनाब 2 की पावर 1/3 एंड मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर 2/3। व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स कैन गेट ऐड, देन दिस इज दिस। यहाँ पर 3 पावर्स का अगर एलसीएम लें, डिनोमिनेटर इज सेम, दिस इज 3, देन 1 + 2 कैन गेट ऐड, दिस इज 2 3/3, 3 1 ज़ा 3, then 2 is my answer. Now I am started second part, which is equal to square root of 216 2/3, then 25 into 1/2 and the whole 0.04 divided by 1/2। तो सबसे पहले तो जनाब हम इस नेगेटिव साइन से अपनी जान छुड़वाते हैं, इसको लेके जाएंगे ऊपर, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस, और साथ साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। दिस इज़ 216, 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 216, दिस इज़ इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3। इस वैल्यू को मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.04 और 1/2। यहाँ से ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा,
मल्टीप्लाई 1/2। इस वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी, अगर मैं इसका डेसिमल ख़त्म करती हूँ तो ये आ जाएगा 4/100 एंड होल 1/2। 3 से कैंसल, 2 से कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर 2, देन 5, देन इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 ओवर 10 की पावर 2 एंड माई होल पावर इज़ 1/2 and this whole power is 1/2। you also know that square root is equal to 1/2। इस 1/2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 6 की पावर 2, 5 और ये 2 इंटू 1/2। इस 1/2 को अंदर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा होल 1/2। यहाँ से जनाब वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 की पावर 2, देन 5। अब देखें ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बचेगी 2/10 और होल 1/2। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन दिस इज़ इक्वल टू 6 की पावर 2 होल पावर 1/2। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन माई आंसर इज़ इक्वल टू 6। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।